ओ लेवल या मैट्रिक, हमें अपने बच्चे को क्या कराना चाहिए? मेरे 17 साल एजुकेशनल करियर में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। चाहे मेरे कलीग्स हों, चाहे मेरे नेबर्स हों, अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें अपने बच्चे को क्या कराना चाहिए? 17 सालों में मैं हज़ारों ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जिन्होंने ओ लेवल किया और लाखों ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने मैट्रिक किया। मैं खुद भी इस मैट्रिक स्ट्रीम में से गुजरा हूँ। दोनों एजुकेशनल सिस्टम को बारीकी से देखा, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जाना। तो आपको मशवरा देने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जानें। तो सबसे पहले अगर हम ओ लेवल के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज ये है कि इंटरनेशनल डिग्री है। कैम्ब्रिज की ये डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, चाहे यूएस है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, आप कहीं भी जाएं आपकी ये डिग्री मानी जाती है। दूसरा एडवांटेज इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। वास्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो। सिर्फ आपने साइंस और बायोलॉजी नहीं, इसके अंदर बेशुमार ऑप्शंस होती हैं। आप जो है वो अपने पैशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है, ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करती है। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है जो आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना सिखाती है कि किस तरीके से ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ सीन आ जाए, आपने अपनी लॉजिकल थिंकिंग के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ उसका मुकाबला करना है। फोर्थ एडवांटेज ये है कि इसका इजी ट्रांजिशन है। आप ए लेवल के अंदर, आईबी के अंदर, तमाम कंट्रीज के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज ये है, ये एक्सपेंसिव डिग्री है। इसकी मिनिमम माहाना फीस भी 15,000 से 20,000 है। न सिर्फ स्कूल की एजुकेशन बल्कि फिर एकेडमीज भी पढ़नी पड़ती। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, वो इसके अंदर मुश्किल का सामना करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश के अंदर है, इसलिए वो बेचारे जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि बच्चों पे ये एक्स्ट्रा वर्कलोड डालती है, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेड बुक्स नहीं होती, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तो इसलिए आपका बच्चा जो है वो ओवरबर्डनाइज हो जाता है। अब आते हैं मैट्रिक की तरफ। मैट्रिक अगर प्रोज की बात करें तो सबसे पहले ये अफोर्डेबल डिग्री है, इसको हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है। अगर खास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर आप इस डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की लोकल डिग्री है, इसलिए आप एडवांटेज पे होते हैं, खासतौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जब एंट्री टेस्ट की बारी आती है, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज होता है और मैट्रिक के स्टूडेंट जो है वो हमेशा एडवांटेज में रहते हैं। मैट्रिक का थर्ड एडवांटेज ये है कि इसका सिलेबस जो है वो स्पेसिफिक होता है, सिलेबस लिमिटेड सा होता है। आपको पता होता है कि इसी सिलेबस के अंदर आपके क्वेश्चंस आने होते हैं, तो आप इसलिए चंद क्वेश्चंस को याद करके इजीली जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर हम इनके कॉन्स की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है, ये लोकल डिग्री है। अगर आपको बाहर जाना पड़े तो आपको मुश्किल का सामना होगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये मेमोराइजेशन पे बेस है, ये रूट लर्निंग को करती है, इसलिए ना ही ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, ना ही आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है, इसलिए आप डिसएडवांटेज पे होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टे की आदत हो। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि हमारा बच्चा जो है वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। ये मॉडर्न एजुकेशन के लिहाज से बहुत पीछे है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन के अंदर ज़्यादातर फोकस क्रिटिकल थिंकिंग पे, एनालिटिकल थिंकिंग पे होता है, और इसके अंदर सारा फोकस जो है वो रूट लर्निंग के ऊपर है। ओ लेवल और मैट्रिक के प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद मेरा मशवरा ये है, अगर आप अपने बच्चे को पाकिस्तान में पढ़ाना चाहते हैं, उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपका बाहर का कोई प्लान नहीं है, तब तो मैट्रिक सिस्टम जो है वो बेस्ट है। उसमें एडवांटेज है, एंट्री टेस्ट के अंदर परसेंटेज का एडवांटेज है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो दुनिया के साथ compete करे, आउट ऑफ बॉक्स सोचे, बिजनेस करे, क्रिटिकल थिंकिंग हो, एनालिटिकल थिंकिंग हो, तब जो है वो आप ओ लेवल को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका प्लान बाहर जाने का नहीं है लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा हमेशा से मशवरा ये होगा कि आप अपने बच्चे को ओ लेवल कराएं, क्योंकि ओ लेवल के अंदर आपके बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग बढ़ेगी, और चीज़ें होती हैं जो उसको फ्यूचर के अंदर काम आती है। चाहे उसने बिजनेस करना हो, चाहे उसने बाहर जाना हो, तो ओ लेवल जो है वो हर लिहाज से एडवांटेज पे अफोर्ड कर सकते हैं। और आपको इनमें से चुनना पड़े तो मेरी राय में आपको ओ लेवल चुनना पड़े। आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर डिग्री इतनी मैटर नहीं करती। अगर आपका बच्चा लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है, वो किताबों से मोहब्बत करता है, चीज़ें नई नई सीखता है, चाहे उसने मैट्रिक किया हो, वो एडवांटेज पे होगा। क्योंकि डिग्री जो है आजकल के दौर के अंदर क्वेश्चन मार्क बनती जा रही है।
तो इसलिए डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस सेल्फ लर्निंग की है। कोई भी डिग्री हो, आप अपने बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाएं, यकीन माने वो जिंदगी के हर फील्ड के अंदर कामयाब हो।